नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। बिहार में चुनाव शुरू हो गया है, इसीलिए आप हमारे साथ हैं बिहार की यात्रा पर। हम हैं दरभंगा में, मिथिला में। यात्रा की शुरुआत हमने दरभंगा से की। एहि लेल हम दरभंगा से शुरू के लिए क्या कि हम एहि माटि पानि के बेटा छी, एते पलल बढ़ल छी, बहुत कुछ देखलिए, बहुत कुछ देखवा के इच्छा है। ये बात मैंने मैथिली में कही है कि मैं यहीं का बेटा हूँ, बहुत कुछ देखा, आगे भी बहुत कुछ देखूंगा। अभी तो बात देखने की है चुनाव की, बिहार का हाल क्या है। यहाँ लोग कहते हैं मैथिली में कि आप कहूँ मौन कहन लगई है। तो वही बात नेता पूछ रहे हैं वोटरों से, वोटर पूछ रहे हैं नेता से, तो हम जानेंगे इन सब बातों को। चुनाव शुरू हो चुका है, लेकिन बात चुनाव की हो रही है तो बात दरभंगा की हो रही है, बात दरभंगा के वैभवशाली अतीत की भी हो रही है, लेकिन चर्चा इन दिनों एक और चीज की हो रही है, वो है दरभंगा का एयरपोर्ट। दरभंगा की पहचान भी बदल रही है। तो हम भी चल पड़े शहर से थोड़ी दूर दरभंगा एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ हवाई अड्डा बनकर तैयार है। दूर से ही रनवे और टर्मिनल भी नजर आता है। दरभंगा की पहचान की बात कर रहा था, वो एयरपोर्ट एक बड़ी पहचान हो गई है। नवंबर में 8 तारीख याद कर लीजिए, और लोगों ने याद कर भी लिया है इस इलाके के और दरभंगा के, मिथिला के इलाके के रहने वाले जो देश दुनिया में जहां भी हैं, उन्होंने कई ने अपनी टिकट भी बुक कर ली, क्योंकि टिकट की बुकिंग तो 30 सितंबर से ही शुरू हो गई है। तो वो लोग यहाँ छठ से पहले आएंगे, और मुझे तो ये भी लग रहा है, और लग क्या रहा है, ऐसा होगा भी कि चुनाव के बाद, यानी बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जो लोग चुनाव जीत जाएंगे, उनके समर्थक नेता और उनके समर्थक जो पटना जाएंगे, अब वो गाड़ी से अपनी अपनी कार से जाएंगे, मुझे तो कम लग रहा है। वो यहीं से फ्लाइट पकड़ेंगे और सीधे पहुंच जाएंगे पटना। ये कभी सोचा था लोगों ने? ये हो रहा। कहते हैं एक जमाने में दरभंगा के राजा के पास भी कई हवाई जहाज था, उनकी अपनी एविएशन कंपनी भी थी। दरभंगा महाराज के चार्टर्ड प्लेन से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी सफर कर चुके हैं। उस जमाने में यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट आया था, जो इंग्लैंड की टीम आई थी। उन टीम के साथ महाराजा कामेश्वर सिंह जो दरभंगा के महाराजा थे और राज्यसभा के मेंबर भी रहे, उनके छोटे भाई बहुत बड़े फुटबॉलर जो प्रेसिडेंट रहे संतोष ट्रॉफी के, तो उन लोगों ने यहाँ पे पार्टी दी थी 1927 से। और 1933 में जब एवरेस्ट पे फोटो शूट होके, वो एक कटिहार उस समय हुआ करता था, आपको पूर्णिया हुआ करता था जहाँ प्लेन उतरती थी, तो उस समय वहाँ से यहाँ लोग आए थे। और जब उनका एरियल शूट हुआ था उस समय, पहला, मुझे लगता है इंडिया में पहला एरियल शूट जो प्लेन से हुआ था, वो महाराजा के ही प्लेन से हुआ था। दरभंगा में हनुमान जी का एक छोटा लेकिन सुंदर मंदिर है, जिसे मनोकामना मंदिर कहते हैं। कहते हैं जो भी मांगो हनुमान जी पूरा कर देते हैं। जब हम मंदिर पहुंचे, आरती शुरू हो चुकी थी। फिर हम चल पड़े श्यामा माई के मंदिर। यहाँ काली माता की पूजा होती है। यहाँ काली को लोग श्यामा माता के रूप में पूजा करते हैं। सतियों को सती से सवारी, ओ मैया हम सब उतारू तेरी आरती। छोटो ये मंदिर दरभंगा के राजा रामेश्वर सिंह की चिता पर बना है। गुवाहाटी की कामाख्या मंदिर की तरह ही ये मंदिर भी तंत्र मंत्र का बड़ा केंद्र माना जाता है। लोगों को कोई भी कामना यहाँ पर में आते ही पूरा हो जाता है। शमशान पे बना हुआ, इसलिए शमशान पर बना हुआ है, इसलिए लोग मृत्यु को मृत्यु क्यों कहता है कि मृत्यु होता है तो लोग भागता है, लेकिन मृत्यु से नहीं भागना चाहिए। इसलिए नहीं भागना चाहिए कि वही सत्य है, यही श्यामा माई सत्य है और सब असत्य है। कोरोना के कारण मंदिर में लोग कम आते हैं। यही हमारी मुलाकात आरुष झा से हो गई, जो लॉकडाउन के बाद मुंबई से यहाँ चले आए, फिर लौटकर अब तक नहीं गए हैं। वे बॉलीवुड में किस्मत आजमाने गए थे। चर्चा सुशांत की मौत और चुनाव पर शुरू हुई तो बोले इसका फायदा बीजेपी और नीतीश कुमार को होगा। तो अनलॉक भी हो गया। हाँ, अभी अनलॉक हो गया है, लेकिन पूरी तरह से जो है मुंबई उस कंडीशन में नहीं आई है कि मैं वापस मुंबई जा सकूं, इसलिए हम अभी नहीं जा रहे। सुशांत की कहानी तो रोज आप सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो? जी, मैं रोज देखता हूँ, मैं सारा अपडेट सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ।
मैं भी छोटा मोटा एक आर्टिस्ट हूँ, सीरियल्स वगैरह काम करता हूँ, इसीलिए। आपको क्या लग रहा है इस बिहार के चुनाव में सुशांत की वजह से भी वोट इधर उधर हो सकता है? नीतीश कुमार साथ दे रहे हैं, जितना उनसे बन पा रहा है, और बीजेपी भी उतना ही कर रही है जहाँ तक उनको करना चाहिए, तो फायदा तो मिल सकता है नीतीश कुमार को और बीजेपी को। तो यहाँ दर्शन करने की खास बात? एक्चुअली क्या कहते हैं, मेरी शादी भी यहीं हुई थी, तो शादी के बाद मैं पहली बार यहाँ दर्शन करने आई हूँ। चुनाव की बात शुरू हो गई बिहार? जी 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 और क्या बोलूँ, अब बताइए इसके बारे में। आपके चुनाव में हीरो कौन है, विलेन कौन है? फिलहाल तो मुझे नीतीश कुमार ही हीरो लगते हैं और लालू साइड से ही विलेन लगते हैं। लालू के राज में जो मतलब उस टाइम तो मैं मतलब थी नहीं, पर जो सुनती आई हूँ कि उस टाइम में ज्यादातर क्राइम बहुत ज्यादा थे। हीरो नंबर 1 कौन हो गया इसमें दोनों? हीरो नंबर 1 तो मोदी जी ही हैं। चुनाव सर पर है, इसीलिए नेता काली माता के मंदिर में माथा टेकने लगे। जनता के दरबार में हाजिरी से पहले भगवान का आशीर्वाद जरूरी है। यहाँ से निकलकर हम कुछ दूर आगे बढ़े। कुछ नौजवान हमें सड़क के किनारे गाते बजाते मिल गए, तो हम भी वहीं रुक गए। सब मिलकर एक मैथिली गीत गा रहे थे। गीत खत्म हो उससे पहले ही हमने उनका मूड जानने की कोशिश की। आखिर क्या चल रहा है बिहार में? जो लोग मिथिला के हैं वही जानते होंगे कि तिलकोर का क्या महत्व है। लंबे अरसे बाद हमने इस गाने में तिलकोर के तरुआ के बारे में सुना। लोग यहाँ के जन कवि विद्यापति के बारे में गीत गा रहे हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। वाकई में मुझे अपने वो स्टूडेंट्स लाइफ की याद आ गई जब वो दिन हुआ करते थे। आप सब लोग तो लॉ के स्टूडेंट्स हैं। अब तो चुनाव भी शुरू होने वाला है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। और इस बार जो विपक्ष में आरजेडी हो या कांग्रेस का है, सुपरा साफ हो जाएगा, नामो निशान ही नहीं रहेगा। इस बार जैसे लोकसभा में हुआ उसी तरीके से इस बार विधानसभा में होगा। तेजस्वी में ऐसा कुछ है ही नहीं जिस पर चर्चा किया जा सकता है। हम लोग जो है सो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक आयाम है, एक कला मंच, राष्ट्रीय कला मंच, तो हम लोग सभी उसी के सदस्य। आप सब तो एकदम बिल्कुल मोदी कर रहे होंगे। तो मोदी विद्यार्थी परिषद एक अलग है और मोदी एक अलग चीज है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो गलत करे या कुछ करे तो मोदी ही करे। सबसे बड़ी क्या मांग है, मतलब क्या होना चाहिए? हम लोग के पापा जो भी बाहर जाके कमाते हैं आउट ऑफ बिहार, ये बिहार में ही क्यों नहीं होता? और अगर हर एक कंपनी हम बिहार में बना दे तो सारे फैमिली बिछड़ेंगे नहीं। आप बताइए, वोट डाल रहे हैं? इस बार 18 के हुए हैं। अच्छा, तो आप पहली बार वोट डालेंगे? तो बड़ी अच्छी बात है। एक बात बताइए, जब पहली बार डालेंगे तो मौका, मतलब आपके लिए चेहरा कौन है, हीरो कौन है, विलेन कौन होगा? अगर फिल्मी अंदाज में बात करूं मैं तो अभी तक तो हीरो कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन विलन सब दिख रहे हैं। क्योंकि मतलब नीतीश कुमार भी विलेन है, नरेंद्र मोदी भी विलेन है, तेजस्वी तो बिहार में आए ही नहीं है। पार्टी तो है ना उनके साथ, गठबंधन के साथ है। एक पोस्टर पे ही लालू और नीतीश भी दिखते हैं और नरेंद्र मोदी भी दिखते हैं। कभी कभी लालू और नीतीश भी दिखते थे एक पोस्टर पे, लेकिन अभी उसी तरह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भी दिखते हैं। तो गठबंधन का सरकार मेरे ख्याल से कभी भी सही नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी का सोच अलग होगा। कहीं ना कहीं एक गठबंधन बन गया, करेंगे क्या? तब तो मजबूरी में क्या कर सकते हैं, तब तो गठबंधन को वोट देना पड़ेगा। अगर गठबंधन की बात, एनडीए। पिछले 4 दिनों से दरभंगा में लगातार बारिश हो रही है, कभी तेज तो कभी बूंदाबांदी। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। ऐसा लगता है जैसे बाढ़ आ गई हो। वैसे भी इस साल बिहार में खूब बारिश हुई। इस बार नहीं देंगे। यदि इस तरह का स्थिति रहेगा तो हम दूसरा सरकार को देंगे सर, क्योंकि जल जमाव मेरा घर का डेरा से भी निकलते हैं। तो भाई तो देखिए हाफ पैंट में सभी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं और कपड़ा लेकर जींस। परीक्षा देने जा रहे हैं? जी सर, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं सर। ये कपड़े मतलब कपड़े घर से निकलेंगे, कपड़ा भीग जाएगा, फिर एग्जाम में भीजा हुआ कपड़ा पहन के बैठना पड़ेगा। इसीलिए हाफ पैंट में जा रहे हैं, वहाँ कपड़ा पहनेंगे, एडमिट कार्ड सब लेके जा रहे हैं, वहाँ कपड़ा। अपने कपड़े ले लिए हैं। राजनीति में विलेन कौन है इसके लिए? सर इसके लिए मान लीजिए अभी नीतीश कुमार सर 15 साल चल रहा है, लेकिन इनके सरकार में कुछ सही काम नहीं चल रहा है। जो रास्ते पर जल जमाव है या बहुत सारा रास्ता अभी डैमेज चल रहा है, इसीलिए जो अच्छा काम करेंगे हम लोग उनका इस सपोर्टर हैं। बारिश में तो दरभंगा के मेडिकल कॉलेज की पहचान ही बदल जाती। हर तरफ पानी और गंदगी का अंबार। बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है पीएमसीएच, जो कि पटना में है।
और उत्तरी बिहार का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज और सबसे पुराना भी वो है दरभंगा में डीएमसीएच। लेकिन डीएमसीएच की हालत नरक जैसी है और इसीलिए आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि दरभंगा में एम्स बनेगा। ये बड़ा फैसला था। लोग चाहते थे कि दूसरे जगहों पर एम्स बने, लेकिन ये तोहफा दरभंगा के लिए मिला और यहाँ के आसपास के इलाके भी एम्स बन जाने से तकदीर और तस्वीर बदल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक डेडलाइन तय की गई है कि 48 महीनों में ये एम्स बनकर तैयार हो जाए, यानी अगले लोकसभा चुनाव के आसपास की तारीख मुकर्रर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दरभंगा मैथिल ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है। एक दौर था जब ये सत्ता का केंद्र हुआ करता था। पीछे ललित नारायण मिश्र की मूर्ति है और इन्हीं के नाम पर यूनिवर्सिटी भी है। लंबे दौर तक इस परिवार का पूरे बिहार की राजनीति पर दबदबा रहा। ये खुद इंदिरा गांधी की सरकार में रेल मंत्री रहे। इनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और बड़े दबंग नेता माने जाते थे। राजीव गांधी से भी भिड़ गए थे, इंदिरा गांधी से भी भिड़ जाते थे। वो एक दौर था, लेकिन मंडल के दौर के बाद धीरे धीरे मिथिला का ये इलाका राजनीति में, खासतौर से बिहार की राजनीति में धीरे धीरे हाशिए पर चला गया। इन दिनों दरभंगा पर पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी मेहरबानी रही। एम्स से लेकर एयरपोर्ट तक की घोषणा हो चुकी है। अब जरा मोदी जी को मैथिली में बोलते हुए सुनिए। मौग सनक मीठ पान मखानक ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। पीएम मोदी यहाँ मिथिला की पहचान का बखान कर रहे हैं। इस इलाके की एक पहचान है मखाना। आइए जरा इसके बारे में भी जान और समझ ले। सर, ये बीज जो है ये मार्केट से परचेज होके आता है। ये जो नौजवान किसान होते हैं जो मखाने की खेती करते हैं, वो तालाब से हमको बीज निकाल के देते हैं, जिसको हम ये हमारा स्टोरेज टैंक है, इसमें हम स्टोर करते हैं। ये बीज को हम लोग पानी में इसको पानी में स्टोर किया जाता है। क्योंकि अगर इसको नहीं किया जाएगा तो बीज जर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग बीज को तौली करवाते हैं। जो हमारे यहाँ पे जो लोकल आर्टिसंस इनको फोड़ी वाले बोलते हैं, ये लोग इस बीज का तौली फोड़ते हैं, इसको फोड़ा जाता है। तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जो बीज है, हाँ, ये जो बीज यहाँ पे हमको दिख रहा है पानी में आपने डाल रखा है, हाँ, ये बोरे में क्यों रख रहे हैं? ये इनको तौली करवाया जाएगा। देश भर में जितना मखाना होता है उसका 80% दरभंगा के इलाके से आता है। करीब 600 करोड़ का कारोबार है। ये पानी में होता है, फिर इसे पॉपकॉर्न की तरह तैयार किया जाता है। अलग अलग साइज में इसे छांटा जाता है, फिर उसके पैकेट बनते हैं। 600 से लेकर 1200 रुपये किलो तक ये बाजार में बिकता है। पहले पानी से निकाल कर मखाना तैयार करने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब मशीन से ये काम घंटों का हो गया है। दरभंगा में मखाना रिसर्च सेंटर भी है। इसी महीने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मखाना का काम देखने दरभंगा आए थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की पहल पर अब डाक विभाग मखाना की होम डिलीवरी कराने की तैयारी में है। कोरोना के इस दौर में भी दरभंगा में सब कुछ नॉर्मल जैसा है। ऐसा लगता है जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई है। बिहार में बाहर है क्या? बिहार में तो बाहर है ही, नीतीश कुमार है फिर से। मतलब 15 साल हो गया, 5 साल और? 5 साल और। ऐसा क्या हो गया? रोड बना है, बिजली में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, रोजगार का प्रॉब्लम है, और हम लोग को लगता है कि इस बार नीतीश कुमार उस पर ध्यान देंगे। तो आप लोगों ने समोसे खा लिए? क्या रोज का है यहाँ? नहीं, रोज का नहीं, कभी कभार काम करके अपना अभी कहीं स्टॉपेज अगर देते हैं तो। कोरोना का डर लगता है कि नहीं यहाँ? डर तो है, लेकिन क्या करेंगे, काम तो करना है। और अब चुनाव में वोट भी डालना है? वोट भी डालना है। कुछ लोग कह रहे हैं बिहार में बाहर है, कुछ लोग कह रहे हैं बिहार पे नीतीश बाहर है। मसला क्या है? फिलहाल यहाँ दरभंगा में तो ये दरभंगा में बाढ़ है। आप सब बताइए, इधर हैं कि उधर हैं? आप गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, जो जलेबी बन रही है। बोलिए। फिलहाल तो बीजेपी के साथ हैं। हमारे पास तो ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि लोकल जो पार्टियां हैं, जैसे नीतीश कुमार हो गया या आपका लालू यादव हो गया, तो पिछले चुनाव में भी जैसे सबसे ज़्यादा जनता इसी को आया था, लालू यादव को, तो सभी लोग फिर उसी को दे रहे हैं। लेकिन हम लोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है, इसीलिए नीतीश कुमार को सब जिता रहे हैं। दरभंगा से हमें एक और बात याद आ गई।
मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले दरभंगा का ही दौरा किया था। के रहीम कैसे निभे बेर केर का संग, ये बात योगी ने कही थी, यहीं दरभंगा में कही थी। ये बात है 4 साल पहले की, जून 2017 की बात है। योगी नए नए यूपी के मुख्यमंत्री बने थे और तब देश की राजनीति में उनका डंका बहुत बज रहा था। तब लालू और नीतीश कुमार एक साथ हुआ करते थे। योगी यहां आए और उन्होंने एजेंडा सेट किया। एजेंडा ये था सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने का, माहौल गरमाने का। तब उन्होंने ये बात कही थी। तब नीतीश ने पलटकर जवाब भी दिया था कि योगी आए तो थे खाली हाथ, और ये तय हुआ था बीजेपी की तरफ से योगी हर महीने आएंगे, बिहार का प्रभार देखेंगे, वहां राजनीतिक माहौल बनाएंगे। लेकिन चूंकि नीतीश ने पाला बदल लिया, खुद बीजेपी के साथ हो गए, तो योगी यूपी में ही रह गए। प्रीति की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं बारी बारी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी आज ही हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। वकार, एक बात बताइए, चुनाव में आप किसके दीवाने हैं? मुझे लगता है कि यहाँ राजनीति, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो हमारे लिए वर्क करे। पर यहाँ जो चुनाव होता है वो जाति धर्म भेदभाव इस तरह के नाम पे होता है, तो उस टाइम में तो वोट तो हम कर देते हैं, पर वो लोग जो इस तरह से चुने जाते हैं, साफ साफ कहें तो दो ही चेहरे हैं। या तो एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ तेजस्वी हैं। तो किसको देख के लगता कि हाँ इस बार बदलाव होने वाला है, या जो है वही रहेगा? मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे लीडर हैं, पर विकास के मामले में वो थोड़ा पीछे रह गए। उन्होंने स्कूल तक बच्चे को लाया जरूर है, पर स्कूल का वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस तरह से बच्चे मतलब सरकारी टाइप से रह गया है। और जबकि मैं दिल्ली में देखता हूँ सरकारी स्कूल भी बहुत हद तक बहुत अच्छा कहलाता है। लोग प्राइवेट से नाम कटवा करके सरकारी स्कूल में नाम लिखवा रहे हैं। काम नहीं किया उन्होंने। अब हो सकता है कि और किसी को चांस दिया जाए जिससे और विकास हो। आप उन्हें बात घुमा फिरा दी, जाएंगे किधर? एक तरफ तेजस्वी, एक तरफ नीतीश। बदलना है। एक युवा नेता है और मेरे ख्याल से अगर उनको कुछ टाइम मतलब इस बार अगर मौका दिया जाए उनको, तो कहीं न कहीं थोड़ा टाइम दे करके उनको एक बार जिता करके देखा जाए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ दरभंगा में चुनावी चर्चा तेज हो गई है। 5 सालों में कुछ खास नहीं बदला। पहले नीतीश कुमार और लालू यादव साथ थे, इस बार नीतीश फिर से बीजेपी के साथ हो गए। मैथिल ब्राह्मणों के इस गढ़ में चुनाव की यात्रा आज बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे एक नए ठिकाने से।